हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विधीएस। आज ये NISCL लीगल ऑफिसर 2023 जो एग्जाम है उसकी सीरीज में ये थर्ड वीडियो इन अ रो है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर वैकेंसीज एंड कट ऑफ का एनालिसिस। ऐसा बोला जाता है कि किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ो। अगर आपको उस एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो बिफोर स्टडिंग फॉर द एग्जाम स्टडी द एग्जाम। तो ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए, तो आपको फर्स्ट तो आना नहीं है। ये आप इसमें एक्सीलेंस लाने से आपका कुछ सिलेक्शन नहीं होगा। दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नॉट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। जैसे सीए का एग्जाम होता है, तो सीए का एग्जाम एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। कोई दूसरा कितनी प्रिपरेशन कर रहा है, उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको एक जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 200 मार्क्स जो रहते हैं उसके अंदर, उससे आपको ज्यादा मार्क्स लाने होते हैं, तो आप सीए बन जाएंगे। लेकिन जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, इसके अंदर क्या रहता है कि आपको एक सेट लिमिट है मार्क्स की, एक कट ऑफ जाएगी। वो कट ऑफ इस बेसिस के ऊपर होगी कि दूसरे में कितने मार्क्स ला रहे हैं, तो आपको उस मार्क्स से ज्यादा लाने हैं, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि इस तरीके के एग्जाम्स में जनरली क्या कट ऑफ रहती है, कितने मार्क्स लाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो प्रीवियस ईयर लीगल ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज आई थी वो कितनी थी। तो लास्ट ईयर जो वैकेंसीज आई थी वो 2018 में आई थी NISCL की। 2018 के बाद ये 5 इयर्स के बाद वैकेंसीज आई है। तो 2018 में वैकेंसीज थी जो लीगल ऑफिसर्स की वो थी 30, और इस बार हमें पता है कि वैकेंसीज है वो 70 आ गई है। तो इट्स मोर देन डबल। देखा जाए तो ये मैथ का क्वेश्चन भी है, अगर पूछा जाए कि 70 वैकेंसीज कितनी है 30 की, कितने टाइम्स या फिर कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा है, तो ये 2.3 टाइम्स वैकेंसीज एक्स्ट्रा आई है इस बार। सो वैकेंसीज ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ इस बार इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो भी हम आगे देख लेंगे। बट हाँ, वैकेंसीज इस बार बहुत ज्यादा है। जनरली इतनी वैकेंसीज नहीं आती है लीगल ऑफिसर के अंदर। और इस बार आपको सिलेक्शन प्रिपरेशन है वो अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। 70 वैकेंसीज इज ह्यूज नंबर। सो इसमें आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व की 16 थी, 7 ओबीसी की थी, 4 3 SC और ST की थी। और 2018 में पेपर था जनरल लिस्ट का, 2021 में भी हुआ था और भी होता रहता है। बट लीगल ऑफिसर जो एसओ वैकेंसीज होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, वो थोड़े टाइम के बाद ही आती है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी। तो प्रीवियस ईयर जो प्रीलिम्स की लीगल ऑफिसर की अपनी कट ऑफ थी वो देखेंगे। तो लीगल ऑफिसर की अपनी जो ये आउट ऑफ 100 है ना। अपना प्रीलिम्स का पेपर होता है वो आउट ऑफ 100 होता है, तो ये जो नंबर है जो कट ऑफ है वो भी आउट ऑफ 100 है। तो जो जनरल कैटेगरी है उसकी आउट ऑफ 100 36 जिसके मार्क्स आ गए थे, या 36.25 से जिसके ज्यादा मार्क्स आ गए थे उनका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो काफी कम गई थी, देखा जाए तो SC कैटेगरी से भी ज्यादा कम ओबीसी की कट ऑफ गई थी, जस्ट 16.75। तो आउट ऑफ 100 जिसके भी 16.75 से ज्यादा मार्क्स आए हैं उन सबका सिलेक्शन हो गया था मेंस के लिए। ओके। अब ये जो लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज है, लीगल ऑफिसर के एग्जाम में जो कट ऑफ रहती है वो कम रहती है। जो इसमें जनरलिस्ट का एग्जाम होता है उसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। जैसे 2021 में पेपर हुआ था, ये अपनी 2018 का है ना। मैंने बोल दिया, रिपीट कर देता हूँ, 2018 का पेपर है ये अपना। 2021 में जो जर्नलिस्ट ऑफिसर की कट ऑफ गई थी वो 73 से प्लस गई थी, 73 मार्क्स से। तो उतने ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं आउट ऑफ 100 उन्हें सिलेक्शन के लिए। अपनी इसमें कमी जाती है, लेकिन इस बार ये जो कट ऑफ है ये इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ये इंक्रीज क्यों होगी तो उसका रीजन सिंपल है। 2018 में पेपर हुआ था, ये 2018 की कट ऑफ है। अब उस टाइम को और अभी को 5 साल हो चुके हैं। तो 5 इयर्स के बाद अगर कोई कट ऑफ जा रही है, कोई एग्जाम है, तो उसकी कट ऑफ ऑफकोर्स इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स की एक तो अवेयरनेस बढ़ जाती है, जिन लोगों को पता नहीं था एग्जाम्स के बारे में उनको पता लगने लग जाता है। जो उनकी प्रिपरेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। प्रिपरेशन इंक्रीज होने की वजह से भी कट ऑफ ऊपर जाती है। लेकिन उतनी भी ज्यादा कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी, उसके भी दो रीजन है। उसके दो रीजन क्या है? एक तो वैकेंसीज डबल से ज्यादा हो चुकी है, 2.3 टाइम्स वैकेंसीज हो चुकी है ना। और दूसरा रीजन ये है कि टाइम के साथ साथ जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। तो जब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो वापस डाउन जाती है। तो इसकी कट ऑफ क्या रहेगी इस बार? तो मुझे लगता है कि इस बार इसकी कट ऑफ 40 मार्क्स से ज्यादा रहनी चाहिए, है ना। थोड़ी तो इंक्रीज होगी कट ऑफ, भले ही वैकेंसीज इंक्रीज हो गई है, बट 40 45 ऐसी कुछ जो कट ऑफ है वो रह सकती है। हम अगर सेक्शनल कट ऑफ देखें तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश की 12.2 है। जो पेपर रहता है प्री का वो इजी रहता है। अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जानते हैं तो आप प्री क्लियर कर सकते हैं। एक्चुअली प्री क्लियर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, जो डिफिकल्टी पार्ट है वो मेंस में आता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 12.25 है इंग्लिश की। रीजनिंग की, इंग्लिश पेपर अपना 30 मार्क्स का होता है, रीजनिंग 35, क्वांट 35। ओके। तो रीजनिंग में 5.75 और क्वांट में 4, ये अपनी सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ अगर आप जनरली देखेंगे तो बहुत ही कम जाती है। इवन जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं जिसमें प्योर मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में जो मास्टर्स होते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स, तो उसमें भी जो सेक्शनल कट ऑफ रहती है वो बहुत कम रहती है। इवन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स रहती है। लेकिन ये इतनी ज्यादा है, इसका मीनिंग यही है कि पेपर बहुत ईजी आता है। तो प्री में आपको पेपर की बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली सिलेक्शन दे सकते हैं अगर आप सही से प्रिपरेशन करें। इवन 1 मंथ में आप प्रिपरेशन करके सिलेक्शन दे सकते हैं, और प्री का पेपर इतना ईजी रहता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो मेंस की कट ऑफ है वो देखते हैं हम। तो अगेन 2018 के, पेन ले लेता हूँ मैं, 2018 के मेंस की ये कट ऑफ है। तो ये आउट ऑफ 200 है ना। ये आउट ऑफ 200 है।
तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है या जो जनरल कैटेगरी है उसमें 87.75 की कट ऑफ गई थी। इरेज कर देता हूँ मैं। 87.75 की कट ऑफ गई थी। इससे जिसके ज़्यादा मार्क्स आ गए थे उसका मेंस क्लियर हो चुका था और वो इंटरव्यू के लिए गया था। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने की बात है कि अगर आपके इसमें 88 मार्क्स आए और आप सोचो कि आप सिलेक्ट हो गए हो और अब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो इसमें अगर आपके 90 से कम मार्क्स आ रहे हैं, भले ही कट ऑफ 87.75 है, बट अगर आपके 90 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो चांसेस आपके एकदम ही निल हो जाते हैं, बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। भले ही आपको इंटरव्यू में कितने भी मार्क्स मिले, बट आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कि आप फाइनल जो सिलेक्शन है वो ले पाओ। इसमें आप ओबीसी की कट ऑफ देखोगे तो वो 20 मार्क्स डाउन थी, इससे काफ़ी कम थी, बट स्टिल इट्स अ हाई कट ऑफ। कम से कम जनरल की तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ थी। सेक्शनल कट ऑफ हम देखते हैं, रीजनिंग की 4.5 आउट ऑफ 40 है ना, ये सारे 40 मार्क्स के थे। आप ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 200 हो गया। तो ये सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपके ओवरऑल 140 मार्क्स आ जाए, बट अगर आप किसी सेक्शन में कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप रह जाओगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में 8.5 था सेक्शनल कट ऑफ, जनरल अवेयरनेस में 4, पॉइंट में 3.25, प्रोफेशनल में 5.5। अब सेक्शनल कट ऑफ से हमें क्या समझ आता है? एक्चुअली ये हर चीज जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ये टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूँ, इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, वो हम देख लेते हैं अभी। सेक्शनल कट ऑफ हमेशा स्टडी करनी चाहिए, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया लगता है, उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं वो हम और भी आगे वीडियोस बनाएंगे, इसमें बहुत ही मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ सारी अगली वीडियोस में कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे लेना है। बट अभी हम सेक्शनल कट ऑफ देखते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ की इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप इसमें देखेंगे, जो मैंने आपको एक चीज में आपको वापस बता देता हूँ, सेक्शनल कट ऑफ हमेशा बहुत ही कम रहती है। जनरली मैथ्स, रीजनिंग या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है उसकी सेक्शनल कट ऑफ इवन बैंकिंग के एग्जाम्स में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स रहती है, मैंने आपको बताया था। अब इसमें सेक्शनल कट ऑफ रीजनिंग की कितनी है? 4.5। 4.5 सेक्शनल कट ऑफ होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। नहीं क्यों नहीं रहता है? क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज्यादा है। अगर पेपर ईजी रहता तो सेक्शनल कट ऑफ कम रहती है। आपको 4.5 कम लग रही होगी, बट इट्स नॉट लेस, ये बहुत ज्यादा कट ऑफ है। ठीक है, अब दूसरी चीज में समझने की क्या बात है, दूसरी चीज ये है कि जिसमें सेक्शनल कट ऑफ इससे भी ज्यादा आई है वो और इजी पेपर आता है। इसका मतलब इंग्लिश में कितनी आई है? 8.5। इसका सिंपल सा डायरेक्ट मीनिंग निकलता है कि इंग्लिश का पेपर और इजी आता है, इट्स रियली इजी। तो अगर आप इंग्लिश की सही से प्रिपरेशन करते हैं, इवन रिजर्व कैटेगरी में इंग्लिश की जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो 4.75 थी, तो अगर आप में से किसी का इंग्लिश सब्जेक्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे लगता है आपको थोड़ा और ध्यान देकर उसमें आपको स्कोरिंग इसको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाहिए। उससे आपके ओवरऑल जो मार्क्स है वो काफी इंक्रीज हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, आप सबसे ज्यादा इसमें इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ थी तो इंग्लिश काफी इजी रहता है। फिर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज, इसका मतलब है लीगल में भी अच्छे स्कोर आते हैं स्टूडेंट्स के। इसका मतलब है आपको लीगल में भी अगर आप पेपर है वो सही आएगा कि आप कर सकते हैं, और आपको और ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप स्कोर कर सकें। फिर आप रीजनिंग पेपर इजी रहता है, लोग स्कोर कर रहे हैं रीजनिंग में। कॉन्ट और जीके में कंपेरेटिवली कम है, बट इनको भी मैं कम नहीं मानता हूँ, कम इन द सेंस की ये भी मार्क्स ऐसे काफी इतने कम है कि हाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, मतलब पेपर इजी आ रहा है। इनके कंपैरिजन में कम है तो इनके कंपैरिजन में डिफिकल्ट होगा, बट ओवरऑल ये डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो ये सब हमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में पता चल गया। इसमें भी मेंस में जो जर्नलिस्ट ऑफिसर रहते हैं 2021 की अगर उनकी कट ऑफ बताओ जर्नलिस्ट ऑफिसर की अनरिजर्व कैटेगरी, तो वो 100 प्लस थी। तो आप समझ जाइए कि 200 में से अगर आपके 100 से एक मार्क भी कम आता है, आपके 99 मार्क्स है, तो आप जर्नलिस्ट में तो आप मेंस ही क्लियर नहीं कर पाओगे। सो आपको समझ गया होगा कि पेपर कितना। और लीगल ऑफिसर का इन जनरल मैं हमेशा मानता हूँ, हमेशा कहता भी हूँ कि पेपर ईजी ही रहता है। अगर आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स प्रिपरेशन करते हैं, इवन 5 मंथ्स, इतने में आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है अगर आपकी लीगल ठीक ठाक है तो। इट्स नॉट अ बिग डील। लीगल ऑफिसर्स की वैकेंसीज भी इस बार जितनी आई है तो मुझे लगता है कि इतनी वैकेंसीज में आपका इस बार सिलेक्शन होना ही चाहिए, और आप सही से प्रिपरेशन करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि अब जो नेक्स्ट वीडियोस में लेके आने वाला हूँ उससे आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो मुझे नहीं लगता आपको किसी कहीं पर भी और मिलेगी। अगर मिलती होती तो शायद मैंने ये चैनल स्टार्ट ही नहीं किया होता। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ वो है सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस क्या है? हर सब्जेक्ट का, प्री और मेंस में जितने भी सब्जेक्ट, ये पांचों सब्जेक्ट्स हैं, इन सब की मैं कंप्लीट सिलेबस लेके आने वाला हूँ। आपको किसमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये भी आपको इसका सिलेबस का ही नहीं मिलता इतना ईजी से। जनरली क्या होता है कि जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं जिनका मेन लीगल ऑफिसर होता ही नहीं है, एक्चुअली इंडिया में अभी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसका सिर्फ फोकस लीगल ऑफिसर हो। ये सारे जो बैंकिंग के चैनल्स होते हैं जिनका बैंकिंग में रहता है वो सारे एक बस लॉ सब्जेक्ट ऐड करके और एक लीगल जो एरिया है वो क्रिएट कर देते हैं ताकि स्टूडेंट से पैसे निकलवाया जा सके। बट तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे इसमें क्या है, कैसे है, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाइए, क्योंकि इसमें जितनी भी वैकेंसीज आएगी, जितने भी अपडेट्स आएंगे, उनको प्रिपरेशन कैसे करना है, उनकी प्री से लेकर इंटरव्यू तक, इवन सिलेक्शन तक आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। सब जैसे करना है, जिस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो सब मिलेगा इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।